गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश मिश्रा और ये आपकी आज की वर्कशीट नंबर 8 है। जो हमने पहले पढ़ा था हर्मिट और किंग के बारे में, उसी के आगे का है ये। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चन जो चैप्टर था वहाँ से लिया गया है। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग्स वाज गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द स्पीकर्स, स्पीकर को आइडेंटिफाई करें मतलब पहचानें, और प्लेस द डायलॉग, और प्लेस मतलब रखें डायलॉग को इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो, जो यहाँ दिया हुआ है नीचे, उसको यहाँ से पढ़ना है और नीचे लिखना है। ये चीज़ हमें करनी है इस वर्कशीट में। तो हम एक साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है 3 क्वेश्चंस में चैप्टर पूरा। तो हमें पता है कि कौन किसको किसने क्या कहा और कौन क्या कर रहा है, तो वही हम भरेंगे इसको। तो पहला है, लिखा है कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूँ हे बुद्धिमान पुजारी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि मैं कैसे सीखूं कोई सही काम सही समय पे करने के लिए। दूसरा है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन से वो आदमी हैं जिनकी हमको ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन सी चीज़ या कौन सा मैटर समस्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो ये पहला यहाँ पे देखो, तो पहला दे दिया है कि हु सेड टू हुम द किंग सेड हिज दिस टू द हर्मिट। तो ये राजा ने कहा था हर्मिट से, ये चीज़ पहला दे दिया है। दूसरा है, यू आर टायर्ड लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, आप थके हुए हैं, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पर काम करने दीजिए। तो ये किसने कहा, इसको यहाँ पे लिखना है। तो दूसरे में जो होगा, दूसरे में राजा जो है हर्मिट से कहेगा। राजा हर्मिट से कह रहा है कि आप थके हुए हैं, आप फावड़ा मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करूँगा। तो ये दूसरे का हो जाएगा, राजा ने हर्मिट से कहा। तीसरा है थैंक्स, थैंक्स हर्मिट ने कहा कि नहीं ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा अपना काम, तो उन्होंने थैंक्स कहा। तो ये तीसरा थैंक्स ये हर्मिट ने कहा, ये भरा हुआ है। चौथा है, हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। तो ये जो है आपने जब पढ़ा होगा चैप्टर 3 क्वेश्चन, तो उसमें ये दिया हुआ था, आप लोग जानते हैं। इसको आप इसमें भरेंगे, किसने किससे कहा। फॉरगिव मी पांचवा है, पांचवा ये है फॉरगिव मी। तो वो जो उनका दुश्मन था उसने कहा राजा से कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जब उसने उसका पट्टी मलहम किया तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ये दुश्मन जो था, जो उसे मारने आया था, उसने राजा से कहा फॉरगिव मी। छठवां है, आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू फॉर, ठीक है। तो राजा ने कहा कि आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ, एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूँ। तो छठवें में राजा जो है उस मर्डरर से या उस मुलजिम से कहता है जो उसको मारने आया था। सतवां है, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम द एनमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक दुश्मन हूँ। हु सोर रिवेंज ऑन यू, जो सोर मतलब होता है प्रतिज्ञा करना कि आपसे बदला लूँगा। बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मारा और उसकी मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैडंट ड्रेस्ड माई वुंड्स, मुझे मर जाना चाहिए था, मैं मर गया होता। इफ़ यू हैड नॉट, अगर आपने मेरी मलहम पट्टी या मेरे घावों को नहीं भरा होता तो मर गया होता। आई विश टू किल यू, मैंने आपको मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जान बचाई।
नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं आपकी सेवा करूंगा एक मोस्ट फेथफुल मतलब एक वफादार नौकर की तरह। एंड विल आर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों से भी कहूंगा कि वही चीज करेंगे जो मैं कर रहा हूँ फॉरगिव में। तो ये 7वां इतना बड़ा पैसेज है, वो ये कह रहा है जो एनमी था राजा का, उस राजा से कह रहा है। तो ये चीज आपको इसमें भरना है, किसने किसको कहा। तो द एनमी सेड टू द किंग फॉलोइंग सेंटेंसेज। 8वां है फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज, हे बुद्धिमान आदमी या हर्मिट से कह रहा है राजा कि फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। 8वां है, 8वां में हो जाएगा, किसने कहा, राजा ने हर्मिट से कहा यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुई कि वो उसका दुश्मन आया, उनको मारना चाहा, फिर घायल हुआ, तो 9वां होगा कि हर्मिट ने कहा कि आपको आपकी क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। ये चीज हो गया। अब बी क्या है कि राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विथ योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज हर वेल बीइंग इन द डायलॉग बॉक्सेस बिलो। ठीक है, आपको क्या करना है कि कन्वर्सेशन आप किसी दोस्त को फ़ोन करके पूछिए और उसके बारे में पूछिए कि तुम कैसे हो, कितना अच्छा है, क्या सब कुछ डायलॉग बॉक्स में उसको लिखना है। तो आप ये अपने से कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, तो आप इसको फ्रेंड को फ़ोन करें तो आप यहाँ लिखेंगे कि हेलो हाउ आर यू, तो ये बोलेगा हाँ यस आई एम फाइन थैंक यू। सेकंड होगा कि तुम्हारा दिन कैसे बीत रहा है, हाउ यू स्पेंडिंग योर डेज, तो ये बोलेगा कि नथिंग जस्ट इज़ यूजुअल एज डेली रूटीन। तो आपने पूछ सकते हैं कि हाउ योर स्टडी इज़ गोइंग ऑन, तो ये आपका दोस्त बोलेगा इट्स गुड आई एम स्टडिंग वेल एंड डूइंग माई होमवर्क फ्रॉम द होम थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट है कि पूछ सकते हैं हाउ इज़ योर फैमिली या व्हाट आर यू डूइंग इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ इन कोरोना वायरस, तुम अपने बचाव के लिए कोरोना वायरस में क्या क्या सावधानियां बरत रहे हो। तो वो बताएगा कि आई डेली यूज मास्क सैनिटाइजर एंड टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू फिल अप इन द डायलॉग बॉक्स। ये आपकी आज की वर्कशीट है बच्चों, ध्यान से इसको देखिए, एक बार फिर से पढ़िए और फिर क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। थैंक यू।